जय हिंद साथियों, मैं संदीप पीपड़ी स्वामी विवेकानंद कंपटीशन सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम बात करें इतिहास की, और इतिहास में हम बात कर रहे थे हमारे प्रश्नोत्तरी की, और आज हमारा भाग 3 की बात करें। और आज हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने कि कान्हड़देव प्रबंध के रचयिता कौन है। कि जो कान्हड़देव प्रबंध है, कान्हड़देव प्रबंध के रचयिता, कान्हड़देव प्रबंध का संबंध की बात करें कि इसका संबंध कहाँ से था, तो इसका संबंध जालोर से था। बेहनमाल जालोर से इसका संबंध था। बेहनमाल जालोर से इसका संबंध कहां से था? बेहनमाल जालोर से इसका संबंध था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर दो पहले। तो कान्हड़देव प्रबंध के रचयिता कौन था? पद्मनाभ। कौन था? पद्मनाभ। तो कान्हड़देव प्रबंध है, ये कान्हड़देव प्रबंध के रचयिता कौन थे? पद्मनाभ। और इसका संबंध की बात करें तो इसका संबंध कहां से था? बेहनमाल जालोर से इसका संबंध था। अगला क्वेश्चन है 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? कि बात है कि जो तराइन का जो 2 युद्ध हुए, तराइन के कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे। एक तो 1191 और एक 1192 में। ये दोनों युद्ध किस किस के मध्य हुए? तो एक तो चौहान शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। एक तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था और एक शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था। और प्रथम जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में विजेता कौन हुआ था? विजेता तो पृथ्वीराज तृतीय। और दूसरे युद्ध में विजेता कौन हुआ? तो दूसरे युद्ध में हुआ था मोहम्मद गौरी। दूसरे युद्ध में विजेता कौन हुआ था? मोहम्मद गौरी। तो ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? चौहान शासक के बारे में पूछ रहे हैं, तो कौन सा चौहान शासक था इसमें? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। बिसलदेव चौहान के जो बिसलदेव चौहान था, इसके चौहानों का क्या कहा जाता है? चौहानों का सवर्णकाल। चौहानों का सवर्णकाल। और किस पुस्तक में हमें मिलता है? यह जानकारी हमें कहां से मिलती है कि चौहानों का सवर्णकाल बिसलदेव चौहान के काल को कहा जाता है? तो यह बिजोलिया शिलालेख से जानकारी मिलती है। कहां से जानकारी मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से। चौहानों का सवर्णकाल बिसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ के काल को कहा जाता है। और यह जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तो यह बिजोलिया शिलालेख से यह जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वीराज प्रथम, यह पृथ्वीराज प्रथम है, यह सांबर का शासक था। सांबर का चौहान शासक था और यह चौहानों का प्रथम शक्तिशाली शासक हुआ है। सीधा क्वेश्चन पूछे कि चौहानों का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? तो पृथ्वीराज प्रथम था। और जो ये पृथ्वीराज प्रथम है, यह सांबर का शासक था। उसके बाद एक पृथ्वीराज द्वितीय हुआ है। जो ये पृथ्वीराज द्वितीय है, यह भी सांबर का शासक था। और इसी का पुत्र, पृथ्वीराज द्वितीय का ही पुत्र एक आगे चल के नई शाखा का प्रारंभ करेगा। तो अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान का मित्र था। जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मित्र कौन था? अजयराज। तो अजयराज की बात करें तो अजयराज तो खुद एक चौहान शासक था। खुद क्या था? एक चौहान शासक था अजयराज। और अजयराज का शासनकाल 1113 से 1133 ईस्वी तक था। और इसी अजयराज चौहान ने अजमेर की स्थापना की थी। अजमेर शहर की स्थापना और अजमेर शहर बसाया अजयराज चौहान के द्वारा। बिसलदेव की हमने बात कर चुके हैं पहले। इसके काल को सवर्णकाल, चौहानों का सवर्णकाल कहा जाता है। तो इसका आंसर है चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने एक ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का नाम था पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया था, उस ग्रंथ का क्या नाम था? पृथ्वीराज रासो। बात करें इस पृथ्वीराज रासो की, तो पृथ्वीराज रासो कुल 5 भागों में लिखा गया था। कितने भागों में लिखा गया था? 5 भागों में लिखा गया था पृथ्वीराज रासो। तो प्रथम 3 भाग तो किसने लिखे? चंद्रबरदाई ने।
प्रथम 3 भाग किसने लिखे? चंद्रबरदाई ने, जबकि 2 अंतिम भाग इसी का पुत्र था जल्हण, और उस जल्हण ने लिखा था। और पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले प्रकाश में लेके कौन आया था? तो कर्नल जेम्स टोड पृथ्वीराज रासो को सबसे पहले प्रकाश में लेके आया था। वर्तमान समय में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ कहाँ रखा हुआ है? तो ये उदयपुर संग्रहालय में रखा हुआ है। और जो ये पृथ्वीराज रासो है, इसमें बताया गया है कि चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से हुई है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मित्र कौन था? तो चंद्रबरदाई था। इसका सही आंसर होगा चंद्रबरदाई। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पहला ऑप्शन टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल है, ये तो राजस्थान का निर्वाचित मुख्यमंत्री था। ये तो निर्वाचित क्या था? मुख्यमंत्री था। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन था? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल का संबंध तो दौसा से था। कहां से था? दौसा से था। टीकाराम पालीवाल ने विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना भी की थी। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना, विद्यार्थी यूथ लीग की भी क्या की थी? स्थापना की थी टीकाराम पालीवाल ने। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री का संबंध जोबनेर जयपुर से था, और यह राजस्थान का मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान का प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री था हीरालाल शास्त्री। और हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा थी, आत्मकथा परलो प्रतीक्षा नमो नमो नम, ये तो था इसका गीत। आत्मकथा ये नहीं थी इसकी। परलो प्रतीक्षा नमो नमः इसका हीरालाल शास्त्री का गीत था। और आत्मकथा थी प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, यह थी इसकी आत्मकथा। राजस्थान का प्रथम राज्यपाल कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह था। प्रथम सिख राज्यपाल राजस्थान का, प्रथम सिख राज्यपाल, प्रथम सिख राज्यपाल कौन था राजस्थान का? गुरुमुख निहाल सिंह था। और गुरुमुख निहाल सिंह राज्यपाल के पद पर कब आया? 1956 में। 1956 से 1962 तक ये राज्यपाल रहा था राजस्थान का। गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? तो मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राज्यपाल को। और इस गुरुमुख निहाल सिंह को सर्वप्रथम शपथ किसने दिलाई थी? तो यह शपथ दिलाई थी इसे शपथ दिलाई थी मानसिंह सेकंड ने। कि गुरुमुख निहाल सिंह को शपथ किसने दिलाई थी? तो मानसिंह सेकंड ने दिलाई थी। भूपाल सिंह तो उदयपुर रियासत का एकीकरण के समय शासक था। 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था? कौन था? तो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान की सामंतवादी के बारे में लिखा था सबसे पहले। कर्नल जेम्स टोड ने 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम दिया था। राजपुताना नाम दिया था। डॉक्टर एल.पी. तेसी टोरी था ये। इसने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम बताया था। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम बताया था। ये इटली का निवासी था। इसका स्मारक बना हुआ है
बीकानेर में। इसकी मृत्यु कौन से शहर में हुई थी? बीकानेर में इसकी मृत्यु हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? कि हल्दी घाटी का युद्ध है ये कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध तो 18 जून 1576 को हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 18 जून 1576 को। कि हल्दी घाटी का युद्ध किन दो व्यक्तियों के मध्य लड़ा गया था, किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया था? तो एक तो था महाराणा प्रताप और एक था अकबर। एक महाराणा प्रताप और एक अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ ये किस जिले में हुआ था? राजसमंद जिले में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था? राजसमंद जिले में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का सेनापति मानसिंह प्रथम था। जो जयपुर का शासक मानसिंह प्रथम था वो अकबर की सेना का सेनापति था। जबकि महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति पूंजा बिहिल था। मुख्य सेनापति पूंजा बिहिल था। 1857 की तो क्या हुई है? क्रांति हुई है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा वो बताता है कि हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। जबकि वास्तविक शुरुआत कब हुई थी हल्दी घाटी की युद्ध? 18 जून को हल्दी घाटी युद्ध की शुरुआत हो गई थी। यह युद्ध 3 दिन तक लड़ा गया था और यह युद्ध राजसमंद जिले में लड़ा गया था। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बताओ, हीरालाल शास्त्री निर्वाचित था क्या? नहीं, मनोनीत था। मोहनलाल सुखाड़िया सर्वाधिक समय तक राजस्थान का मुख्यमंत्री था। मोहनलाल सुखाड़िया को राजस्थान का निर्माता माना जाता है। राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। मोहनलाल सुखाड़िया ने कुल 4 बार शपथ ली थी। कि मोहनलाल सुखाड़िया ने कुल कितनी बार शपथ ली थी? 4 बार शपथ ली थी मोहनलाल सुखाड़िया ने। एक ऑप्शन शोभाराम आर्य, इसका आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। जो टीकाराम पालीवाल है इसका संबंध कहां से था? दौसा से इसका संबंध था। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जाता है? कि जो बीकानेर जिला है इसमें प्रसिद्ध जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ का किला है, इस जूनागढ़ किले को क्या कहा जाता है? जमीन का जेवर भी कहा जाता है जूनागढ़ के किले को। और जो जूनागढ़ का किला है इस किले का निर्माण राय सिंह ने करवाया था। जूनागढ़ के किले का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा करवाया गया था? राय सिंह के द्वारा। अनूप सिंह को तो क्या कहा जाता है? बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल। बीकानेर चित्र शैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह के काल को कहा जाता है। गंगा सिंह राठौड़ को राजस्थान का बागीरथ कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? बागीरथ कहा जाता है। गंगा सिंह राठौड़ ने ही गंग नहर का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राय सिंह इसका सही आंसर होगा। आगे बात करें तो अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष करवाया था? कि कहने का अर्थ है जो अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन करवाया ये कब करवाया था? तो
इसका सही आंसर होगा 1570 में। कब करवाया था? 1570 में इसका आयोजन करवाया था। और किसके माध्यम से करवाया था? तो बारमल के माध्यम से। बारमल के माध्यम से नागौर दरबार का आयोजन करवाया गया था। इसी समय नागौर दरबार के आयोजन करवाए गए तब अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का भी निर्माण करवाया था। शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। कहाँ करवाया था? नागौर में करवाया था। शुक्र तालाब का निर्माण कहाँ करवाया? नागौर में करवाया था। जो शुक्र तालाब के अलावा गुलाब का बाग भी लगवाया था। और यह भी कहाँ लगवाया था? नागौर में ही लगवाया था। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला, अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाली प्रथम रियासत तो कौन सी थी? आमेर रियासत। आमेर रियासत थी। आमेर रियासत ने 1562 ईस्वी में यह अधीनता स्वीकार की थी। और उस समय शासक भी कौन था? बहारमल शासक था। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? 4, 5, 6, 7। तो विद्रोह के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ थी? अजमेर में। ब्यावर। ब्यावर भी कहाँ थी? अजमेर में। नीमच वर्तमान में कहाँ है? मध्य प्रदेश में। खैरवाड़ा, और खैरवाड़ा तो थी उदयपुर में। देवली, देवली थी टोंक में। और एरिनपुरा, एरिनपुरा जो छावनी थी वो एरिनपुरा छावनी वर्तमान में कहाँ है? पाली। 1857 के समय वो थी सिरोही के अधीन। तो सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल सैनिक छावनियां कितनी थी? 6 थी। और सबसे पहले विद्रोह भी किस छावनी में हुआ था? नसीराबाद छावनी में हुआ था। और नसीराबाद छावनी में विद्रोह होता है 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को विद्रोह होता है नसीरा। ब्यावर ने क्या कर लिया? भाग नहीं लिया। इस ब्यावर छावनी ने भाग नहीं लिया था। नीमच में विद्रोह होता है 3 जून को। नीमच में विद्रोह 3 जून 1857 को होता है। फिर खैरवाड़ा छावनी, क्या खैरवाड़ा छावनी ने भाग लिया था? नहीं लिया। उसके बाद देवली में विद्रोह होता है और एरिनपुरा में विद्रोह होता है। एरिनपुरा छावनी में तो सैनिक तो विद्रोह करते हैं 21 जून को, और छावनी में विद्रोह हुआ 23 जून 1857 को। किन एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कब किया? 21 जून को। और छावनी में विद्रोह कब हुआ? तो 23 जून को। डाकन प्रथा को कब गैर कानूनी घोषित किया गया? कि डाकन प्रथा को सबसे पहले मेवाड़ रियासत में गैर कानूनी घोषित किया गया। गैर कानूनी घोषित किया गया। मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के समय इस डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। और मेवाड़ रियासत का भी एक क्षेत्र था, और वो क्षेत्र था खैरवाड़ा।
वो क्षेत्र कौन सा था? खैरवाड़ा क्षेत्र में सबसे पहले राजस्थान में डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और कब लगाई गई थी? 1853 में लगाई गई थी। और 1841 में क्या हुआ था? मेवाड़ भीलकोर, मेवाड़ भीलकोर की स्थापना होती है। मेवाड़ भीलकोर की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि ख्वाजा साहब मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह राजस्थान के किस शहर में है? जयपुर, दिल्ली, अजमेर, डूंगरपुर। तो इसका सही आंसर क्या है? अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में किसके शासन काल में आए थे? तो उसका आंसर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के काल में आया था। निम्न में से किसका तोल आंदोलन के साथ संबंध था? अच्छा, किस व्यक्ति ने तोल आंदोलन चलाया था? सबसे पहले तोल आंदोलन मारवाड़ क्षेत्र या मारवाड़ रियासत में चलाया गया था। कौन सी रियासत में चलाया गया था? मारवाड़ रियासत में तोल आंदोलन चलाया गया था। जय नारायण व्यास, चंदमल सुराणा, हरदेव जोशी, माणिक्यलाल वर्मा। शेरे राजस्थान किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है चंदमल सुराणा। कि तोल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चंदमल या चांदमल सुराणा के द्वारा किया गया था। हरदेव जोशी का संबंध तो कहां से है? बांसवाड़ा से है। हरदेव जोशी का संबंध कहां से है? बांसवाड़ा से है। माणिक्यलाल वर्मा का संबंध बिजोलिया से था। राजस्थान के किस छावनी के सैनिकों ने राजस्थान के किस छावनी के सैनिक दिल्ली पहुंच गए थे? कि राजस्थान के कौन से छावनी में विद्रोह हुआ जिससे सैनिक विद्रोह करने के बाद छावनी में विद्रोह किया और उसके बाद वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर गए थे? कौन सी छावनी थी? एरिनपुरा छावनी, देवली छावनी, नसीराबाद छावनी और टोंक। तो नसीराबाद में विद्रोह होता है 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह होता है। कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर को हुआ। कोटा में विद्रोह होता है 15। एरिनपुरा के एरिनपुरा के जो सैनिक थे उन्होंने तो विद्रोह किया 21 अगस्त को और छावनी ने विद्रोह किया 23 अगस्त को। कीर्ति स्तंभ की निर्माण योजना का सूत्रधार कौन था? कि जो कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजा शाह ने करवाया था। कीर्ति स्तंभ है, यह कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। कहां स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। कीर्ति स्तंभ कुल 5 मंजिला इमारत है। कुल कितनी मंजिला इमारत है? 5 मंजिला इमारत है। तो इसका सूत्रधार पूछा है और इसका सूत्रधार है जैता। इसका सूत्रधार कौन है? जैता इसका सूत्रधार है। किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता प्राप्ति का संदेश भेजा था? तो कौन थी?
कृष्णावती हाड़ा रानी, रानी कर्मावती, रानी कर्मावती राणा सांगा, राणा सांगा की क्या थी? पत्नी थी। राणा सांगा की क्या थी? पत्नी थी कर्मावती। बहादुर शाह ने राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। जो गुजरात का शासक था बहादुर शाह, इसने सबसे पहले चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया और सर्वप्रथम चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया 1533 में। और चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करने के बाद कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंभौर की जागीरी प्रदान की थी। रणथंभौर दुर्ग की क्या प्रदान की थी? जागीरी प्रदान की थी। रणथंभौर दुर्ग दे दिया था और वापस भेज दिया था बहादुर शाह को। लेकिन फिर ये एक बार फिर वापस आता है 1534 में, 35 में, और अब की बार चित्तौड़ दुर्ग पर ये अधिकार कर लेगा बहादुर शाह। और इस कर्मावती के नेतृत्व में यहाँ के इस चित्तौड़ दुर्ग में जौहर होता है, जबकि बाघ सिंह के नेतृत्व में तो यहाँ केसरिया हुआ था। और रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन तो श्रावण पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा? श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है, रक्षाबंधन को सत्य पूर्णिमा भी कहा जाता है। पाथल और पिथल काव्य के रचनाकार हैं। पाथल और पिथल काव्य के रचनाकार कौन है? तो कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। जो कन्हैयालाल सेठिया है, इसने पाथल और पिथल लिखी थी। कन्हैयालाल सेठिया का संबंध सुजानगढ़ चूरू से है। कन्हैयालाल सेठिया का संबंध कहां से है? सुजानगढ़ चूरू से कन्हैयालाल सेठिया का संबंध है। पाथल किसे कहा जाता था? महाराणा प्रताप को। और पिथल किसे कहा जाता था? पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ को, जो बीकानेर का था। इसे तो क्या कहा जाता था? पिथल। और पाथल किसे कहा जाता था? महाराणा प्रताप। देखो ऐसे याद नहीं रहे तो पाथल में कोई मात्रा है और इसमें भी मात्रा है। आंख ऊपर कोई मात्रा लाग रही है, कहीं छोटी की बड़ी कौन लाग रही? महाराणा प्रताप में भी कोई ऊपर मात्रा लागा है, छोटी बड़ी कौन लागा है? तो पास है इससे पाथल, और इसमें ऊपर छोटी बड़ी ई की मात्रा है पिथल में, और इसमें भी मात्रा है ऊपर एक। तो ये पिथल किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़। और पाथल महाराणा प्रताप को कहा जाता है। और पाथल और पिथल काव्य की रचना किसने की? कन्हैयालाल सेठिया ने। और कन्हैयालाल सेठिया का संबंध किस जिले से था? तो चूरू से था। और चूरू के भी कौन से क्षेत्र से? सुजानगढ़ क्षेत्र से कन्हैयालाल सेठिया का संबंध रहा है। ट्रेंच कमीशन आयोग का संबंध किससे था? कि जो ट्रेंच आयोग आया था यह सबसे पहले किस क्षेत्र में आया था? आयोग था ये ट्रेंच कमीशन संबंधित है। अच्छा, मेयो किसान आंदोलन नहीं, मेयो किसान आंदोलन तो कहां हुआ था? अलवर में हुआ था। राजस्थान का एकमात्र किसान आंदोलन जो सांप्रदायिक दंगों में बदल गया था वो मेयो किसान आंदोलन था। मेयो किसान आंदोलन की शुरुआत, इस किसान आंदोलन की शुरुआत 1922 से 1932 तक होती है। और मेयो किसान आंदोलन का नेतृत्व तो चौधरी यासीन खान और मोहम्मद खान के द्वारा किया गया था। अलवर किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन में एक प्रमुख घटना घटी थी। वह घटना 14 मई 1925 को नीमूचना में एक किसान सभा हुई थी। और नीमूचना वर्तमान में बानसूर तहसील अलवर में स्थित है। और वहां पे किसानों की सभा हो रही थी और उस सभा को सीता देवी संबोधित कर रही थी और किसानों में जोश फूंक रही थी, किसानों को ललकार रही थी कि हम किसी भी हाल में ठिकानेदार को अधिक लगाने नहीं देंगे। और बेंगू किसान आंदोलन की बात करें तो बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था कौन? ट्रेंच आयोग। और ट्रेंच आयोग आया था 1923 में। बेंगू किसान आंदोलन में ट्रेंच आयोग कब आया? 1923 में। जबकि जाट किसान आंदोलन 1880 ईस्वी में हुआ था और यह मातर कुंडिया चित्तौड़ से प्रारंभ हुआ था।
जो बेंगो किसान आंदोलन है, ये बेंगो किसान आंदोलन 1921 में इसकी शुरुआत होती है। यह मेवाड़ श्रेणी का प्रथम ठिकाना था। सर्वप्रथम बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान सेवा संघ के द्वारा किया जाता है। कुछ समय बाद विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी भी बेंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व करता है। और जो बेंगो किसान आंदोलन है, ये बेंगो किसान आंदोलन में एक घटना घटी थी, डाबड़ा हत्याकांड। और उस समय डाबड़ा हत्याकांड 1923 में हुआ था और दो व्यक्ति मारे गए थे, रूपाजी और करपाजी धाकड़। और बेंगो किसान आंदोलन की शुरुआत बहरव कुंड से मैनाल भीलवाड़ा से हुई थी, जबकि बेंगो वर्तमान में चित्तौड़ जिले में स्थित है। इस बेंगो में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान थे और बेंगो में 53 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी, जबकि राजस्थान में सर्वाधिक लाग बाग जालोर क्षेत्र में ली जाती थी और कुल 222 प्रकार की लाग बाग। और बिजोलिया में कुल लाग बाग तो 74 प्रकार की थी, जबकि कर 84 प्रकार के लिए जाते थे। तो इसका संबंध किससे है? बेंगो किसान आंदोलन से। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा था? तो राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य, अजमेर में चौहान वंश की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान के द्वारा की गई थी। अजय राज चौहान के द्वारा। रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में गोविंद राज चौहान के द्वारा की गई थी। गोविंद राज चौहान के द्वारा। हाड़ौती में चौहान वंश की स्थापना नहीं हुई। एक क्षेत्र था नाडोल, और नाडोल में चौहान वंश की स्थापना 960 ईस्वी में लक्ष्मण देव चौहान ने की थी। तो इसका सही सटीक आंसर क्या होगा? नाडोल। सही आंसर क्या होगा? नाडोल। अगर इस हाड़ौती की जगह मिलता सांबर, तब इसका आंसर क्या होता? सांबर इसका आंसर होता। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बताएं। वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वी गॉडविल। इसने तो मत्स्य संघ और पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन 18 अप्रैल 1948 को होता है और इस समय इसमें शामिल होता है एक तो पूर्वी राजस्थान संघ प्लस उदयपुर, और उदयपुर का शासक भोपाल सिंह था इस समय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर होगा। दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ? दोराई स्थान है राजस्थान के अजमेर जिले में। दोराई स्थान कहाँ है? राजस्थान के अजमेर जिले में है दोराई स्थान। और दोराई का युद्ध तो 1659 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? किस किस के मध्य हुआ? औरंगजेब और दारा के मध्य, दोनों भाइयों के मध्य हुआ था। दारा सिक्को के मध्य। हेमू, अकबर और हेमू के मध्य तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के मध्य होता है। कब होता है? 1556 ईस्वी को। बाबर और सांगा के मध्य तो प्रसिद्ध खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में। शेरशाह और हुमायूं के मध्य चौसा का युद्ध हुआ था। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्गम कहां से हुआ था? तो इसका सही आंसर है पर्सिया, जिसे ईरान भी कहा जाता है। बात करें ब्लू पोट्री की, कि ब्लू पोट्री राजस्थान में किसके शासनकाल में आई? मानसिंह प्रथम के शासनकाल में। ब्लू पोट्री का स्वर्ण काल राम सिंह के काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है
ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री को प्रसिद्ध किस व्यक्ति ने किया? तो कृपाल सिंह शेखावत ने, कृपाल सिंह शेखावत ने किया था। प्रसिद्ध किसने किया था? कृपाल सिंह शेखावत ने। ब्लू पोट्री को 25 रंगों की पोट्री कहा जाता है। 25 रंगों की भी पोट्री कहा जाता है। इसे रईस पोट्री, इसे रईस पोट्री भी कहा जाता है। और यह सबसे महंगी पोट्री है। सबसे महंगी पोट्री कौन सी है? ब्लू पोट्री है। जो ब्लू पोट्री प्रसिद्ध कहाँ की है? राजस्थान में। तो प्रसिद्ध राजस्थान में जयपुर की है। जयपुर की क्या है? प्रसिद्ध, जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद इसमें बात करें ब्लू पोट्री की। ब्लू पोट्री में जुजुआ, जुजुआ पॉलिश का प्रयोग किया जाता है। कि जुजुआ पॉलिश क्या होती है? कि जजुआ पॉलिश का प्रयोग किया जाता है। कई तेलों का जो मिश्रण होता है उसे ही जजुआ पॉलिश कहा जाता है। इसी ब्लू पोट्री में अकीक पत्थर का प्रयोग किया जाता है। अकीक पत्थर का प्रयोग भी इसी पोट्री में किया जाता है। इसी पोट्री में मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग इसी पोट्री में किया जाता है। 30 मार्च 1949 को राजस्थान स्थापना दिवस का उद्घाटन किया गया था। के.एम. मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एन.वी. गोडविल। तो के.एम. मुंशी तो मत्स्य संघ नाम दिया था। के.एम. मुंशी ने मत्स्य संघ नाम दिया। तो इसका सही आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया। संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन किया। एन.वी. गोडविल ने मत्स्य संघ, मत्स्य संघ और पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन किया। तो इसका सही आंसर क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही आंसर है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। जबकि राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहां मुगल बादशाह आया था? अपने पुत्र सलीम का पिता कौन था? अकबर। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहां मुगल बादशाह अकबर आया था? तो कौन आया, कहां आया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आया था। और इस समय ये बयाना दुर्ग में रुका था। बयाना दुर्ग में रुका था। और ये पंचमहल बैराठ जयपुर में रुका था। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? कि जो महाराणा प्रताप पुरस्कार है यह कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में, वन संरक्षण के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या फिर खेल के क्षेत्र में? तो महाराणा प्रताप पुरस्कार कौन से क्षेत्र में? खेल के जगत में, खेल क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है। वह कौन सी सभ्यता है जहां पत्थर के बांधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर, बाथल, कालीबंगा, आहड़। बाथल सभ्यता कहां है? उदयपुर में। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में हनुमानगढ़ में। वर्तमान में कहां है? हनुमानगढ़ में है कालीबंगा सभ्यता।
लेकिन प्रारंभ में कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में नहीं थी, प्रारंभ में कालीबंगा सभ्यता श्री गंगानगर जिले में थी, और वर्तमान में कौन से जिले में है? हनुमानगढ़ जिले में। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में। जबकि इसका सही आंसर है गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। सीकर में गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे। और इस सभ्यता का उत्खनन हुआ 1977 ईस्वी में, और रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। इसका उत्खनन करता था रतन चंद्र अग्रवाल। आदिवरह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? आदिवरह की उपाधि किस राजपूत शासक ने धारण की थी? परमार भोज, मीर भोज ने की थी। किसने की थी? मीर भोज ने की थी। यह गुर्जर प्रतिहार वंश का गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक, सबसे गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। मीर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, जौहर मेला कहां भरता है? कि राजस्थान में जौहर मेला कहां भरता है और कब आयोजित होता है? जौहर मेला चित्तौड़ में तो आयोजित होता है, चित्तौड़ दुर्ग में जौहर मेले का आयोजन होता है। कब होता है? चैत्र शुक्ल एकादशी को, चैत्र शुक्ल एकादशी को इस मेले का आयोजन होता है। राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजस्थान के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम श्रेय किसे दिया जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। किसे दिया जाता है? कर्नल जेम्स टोड को। मेवाड़ के महाराणा किसके उपासक थे? मेवाड़ के महाराणा किसके उपासक थे एवं उसी के नाम पर शासन किया करते थे? तो एकलिंगनाथ जी। एकलिंगनाथ जी को वो मेवाड़ का राजा मानते थे और राजा अपने आप को दीवान मानते थे। एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया। किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। जबकि एकलिंगनाथ जी का मंदिर का पुनः निर्माण रायमल ने करवाया था। पुनः निर्माण किसने करवाया था? रायमल ने। चामुंडा माता का मंदिर तो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी का मंदिर तो बाड़मेर में स्थित है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला आयोजित होता है। मोटा राजा उदय सिंह के काल में भरना प्रारंभ हुआ। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में है और करणी माता ने देशनोक की स्थापना 1419 ईस्वी में की थी। करणी माता ने देशनोक की स्थापना की 1419 ईस्वी में। असुमेलित छाटनाएं त्राइन का प्रथम युद्ध नहीं 1191 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, प्लासी का युद्ध 1737। तो इसका सही आंसर क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। बिसल देव रासों के रचयिता कौन है? बिसल देव रासों के रचयिता नरपति नाल है। और ये किसके दरबारी कवि थे? नरपति विग्रह राज चतुर्थ के दरबारी
कवि थे। खेतड़ी महल का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? सबसे पहले तो खेतड़ी महल झुंझुनू के जिला मुख्यालय में स्थित है। खेतड़ी महल कहाँ स्थित है? जिला मुख्यालय में स्थित है। इसी खेतड़ी महल में स्वामी विवेकानंद जी भी ठहरे थे। स्वामी विवेकानंद जी भी इसी खेतड़ी महल में ठहरे थे। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और विवेकानंद उपाधि महाराजा अजीत सिंह ने प्रदान की थी। बचपन का नाम तो नरेंद्र दत्त था, जबकि ये विवेकानंद एक इसकी उपाधि थी और ये महाराजा अजीत सिंह के द्वारा प्रदान की गई थी। और इसका सही आंसर है भूपाल सिंह। जयपुर के बनारस के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन पवित्र कुंड जहां गलावा ऋषि का आश्रम है, गलता जयपुर। गलता जयपुर इसका सही आंसर है। इसी गलता को राजस्थान का मंकी वैली कहा जाता है। राजस्थान का मंकी वैली किसे कहा जाता है? गलता जयपुर को कहा जाता है। जबकि राजस्थान का मंकी मैन राजस्थान का मंकी मैन जानकीलाल बाहंड को कहा जाता है। मंकी मैन जानकीलाल बाहंड, जिसका संबंध भीलवाड़ा से था। हुमायूं नागौरी की दरगाह कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित है। गलियाकोट डूंगरपुर में तो फकरुद्दीन शाह की दरगाह है। और यह आज के हमारे 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक नई उम्मीद, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद,